नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना नमस्कार। पटेल, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारे परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं धर्मवीर सिंह और इनको क्या-क्या प्रॉब्लम था, कब से जुड़े हैं, इन्होंने क्या डाइट लिया, क्या लाभ हुआ, वो सभी जो है वो अपने अपना जो अनुभव है वो पूरे समाज को बताना चाहेंगे। धर्मवीर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी मीटिंग में। आप कैसे हो? जी मैम, मैं बहुत बढ़िया हूँ। हाँ बहुत जी। बहुत धन्यवाद जी। जी, हाँ जी मैम। तो आप बताइए, आपका अनुभव बताइए, आपको हाँ क्या जी। क्या प्रॉब्लम था? जी, मुझे मार्च 2018 में डिटेक्ट हुआ कि अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस है, जी। जिसकी वजह से मुझे पेट फूल जाता था, ना मैं कुछ खाता था, ना मुझे लैट्रिन आती थी और दवाइयाँ चल रही थी तब से ही। लगभग 4 साल कोई भी पैथी मैंने ऐसी नहीं थी जो टेस्ट ना करी हो लंबे समय तक। एलोपैथी लगभग पूरे 4 साल, होम्योपैथी 2 साल, आयुर्वेदिक कंटिन्यूअसली 2 साल, बराबर दवाइयाँ। इतने लंबे समय तक करने के बाद भी मुझे कहीं से भी थोड़ा बहुत रिलीफ मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मैं निराशा की स्थिति में, भयंकर निराशा की स्थिति में था। मैं फरवरी 21 तक, तब बाई चांस ही कहूंगा, जबकि मुझे ये पता था कि यूट्यूब पर इस तरह के वीडियो बहुत पड़े हैं कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन वो डॉक्टर के थ्रू मेरे पास बात आई। उन्होंने मुझे 3 वर्ड एक कागज पर लिख कर दिए। मेरे भाई को साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी तो उसके लिए हम जाते थे उसके पास जी। हाँ कि जी। ऐसा करो। मुझे भी अच्छे से जानती थी, मेरी फैमिली को भी। तो जी। उन्होंने मेरा हालचाल पूछा। मैंने कहा जी मैं तो इस समय घोर निराशा की स्थिति में हूँ, कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुझे लिख के 3 वर्ड दिए, न्यू डाइट सिस्टम, कागज पे, ओके। कि आप ये टाइप करना यूट्यूब पे 3 वर्ड, और जितने भी वीडियो खुले हैं उन्हें जब तक सुनते रहना जब तक आप उसको ठीक से समझ ना लें। मतलब ये कि मत आपको देखना कि किसका। आपको दिल्ली के डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया? जी 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 जी। ओके, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर अगर ये सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट कर लेंगे तो पूरा विश्व जो है वो वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन हो जाएगा। जी जी मैम। जी, जी फिर मैम, आगे? शी इज एमडी साइकेट्री ओके। साइकेट्री। ओके। जी। तो जी, तो मैंने घर आके उस दिन से लेके लगभग लगातार 6 मंथ तक दिन रात जी। एक कोई भी वीडियो है न्यू डाइट सिस्टम के नाम से खुले, आपकी खुले, टू जेड खुलती गई, मैंने दिन रात एक करके सुना सबको। जी। और मैं केवल डाउट केवल इतनी सी बात का था कि मुझे जो जितने भी डॉक्टरों का मैंने इलाज कराया, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, सबने ये कहा था कि आपको खट्टी चीजें नहीं खानी है, हाँ जी। और कच्ची चीजें नहीं खानी है, जी। और उबाल कर ही खाना है। जितना भी तुम्हें खा सकते हैं थोड़ा हाँ बहुत जी। अपना वही खाना, बस जी जिंदगी जी। पूरी करोगे इस तरह। जी। तो इसमें सब उल्टा ही था, सब कच्चा ही खाना और खट्टा ही खाना, जाते से जाते तब तो हाँ कहानी होगी। तो मैंने इस डाउट को निकालने के लिए केवल 6 महीने लग गए दिन रात। फिर मैंने, जब मैं 100% इस नतीजे पर पहुंच गया कि यस, यहाँ हर चीज का इलाज है, जी। तो मैंने ये फरवरी 21 में शुरू किया जी। और मेरा रूटीन जो उस दिन था आज भी वही है। और मेरी लगभग 90% बीमारी वो ना केवल अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस 90% खत्म हो गई है, क्योंकि बहुत भयंकर स्थिति थी। मेरे सर दर्द रहता था, मेरे माइग्रेन था, मेरे कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, पैरों में दर्द, और टाइल्स का ऑपरेशन तक हो गया था, दोबारा हो गई, तिबारा हो गई। अच्छा। मुझे जिंदगी में कभी बुखार नहीं आया, और अब 3 बार 15 महीने में सुबह में बुखार आ चुका है। 3 बार, 2 बार भयंकर खुजली हो चुकी है पूरे शरीर जी। में, और जी। शरीर का स्किन अब ऐसी स्मूथ हो गई है बिल्कुल। फेस भी, वो भी थोड़ा फेस पे तो अभी हल्का सा, ये आप देख रहे हैं माथे पे, यहाँ लेफ्ट साइड में मैं जहाँ उंगली लगा रहा हूँ यहाँ पर, ये जी। देखिए निशान अभी काला काला है। ऐसे कई जगह शरीर में इकट्ठा हो रहा है कचरा, जी। वो जी। अपने आप धीरे धीरे नहीं जाता। हाँ मेरा जी। फेस बिल्कुल काला हो गया था, बिल्कुल देखा भी नहीं जाता था इतना। अभी जी। आप देख रहे होंगे थोड़ा साफ दिख हाँ रहा है, जी। हाँ जबकि जी। मेरे हिसाब से तो बहुत साफ दिख रहा है। तो कभी सर दर्द हो जाता था, कभी पैरों में दर्द हो जाता था, ये सब चीजें होती थी। अब कुछ भी लगभग नहीं होता है, मैं काफी एक्टिव रहता हूँ।
मुझे चाहे 4 घंटे अब सोने हो तो भी मैं उतनी नींद पूरी हो जाती है, 8 घंटे सो लूं तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सोऊं तो भी कब ये नहीं रहता कि थकान आ गई, नींद आ रही है, हार गया हूँ, थक गया हूँ, कल कैसे काम करूंगा, दिमाग में इस तरह की चीजें नहीं रहती। इवन मुझे डिप्रेशन भी हो गया था मैम, कि अंदर ही अंदर में बहुत खींच आती थी, जरा सी बात पे एकदम झल्लाट होती थी। स्कूल में मैं टीचर हूँ तो बच्चों पे गुस्सा आ गया, घर में वाइफ पर गुस्सा आ गया, बच्चों पे अपने गुस्सा आ गया। अब ये सब समस्याएं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आध्यात्मिकता की दृष्टि से मुझे लगता है सब कुछ मिल गया जिंदगी का। जी, तो आपका जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है। जी, थायराइड भी क्योर हो गया और डिप्रेशन भी क्योर हो गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। जी, गैस, पेट फूलना, ये क्या नाम, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, इन पाइल्स का एक बार ऑपरेशन भी हो चुका है मेरा, ये गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन भी हो चुका है। इतनी सारी चीजें इस दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस बनते गए ये सब मैं करवाता रहा। मुझे थायराइड भी 35 साल से 17-16 साल की उम्र में हो गया था जी। तो अब मैं लगभग सभी बीमारियों से फ्री हूँ। मुझे केवल 10% थोड़ा बहुत शाम को अगर बॉइल्ड वेज लेता हूँ, मैं रोटी बिल्कुल नहीं खाता, दूध से बनी कोई चीज नहीं खाता हूँ, कोई बेकरी बिस्किट नहीं खाता हूँ। मेरा सिंपल रूटीन है, सुबह 6 और 7 के बीच में जग के 12:30 मैं अपनी ड्यूटी पर चला जाता हूँ और वहां 2 से 3 के बीच में 2-2.5 ग्लास जूस ले जाता हूँ अपना, उसमें थर्मस में, उसको वहां पी लेता हूँ। फिर 4-5 बजे मैं थोड़ा सा कुछ भी खाने को मिले, जामुन मिल जाए कोई या ऐसा केला मिल जाए थोड़ा बहुत, वो खाता हूँ, ज्यादा भूख उस समय नहीं लगती है। घर आकर 7 बजे मैं घर आता हूँ, लगभग 7 बजे एनिमा वगैरह लेके फ्री होकर फिर मैं शाम को 1 ग्लास चटनी या ग्रीन चटनी या उसी का जूस और 1 कटोरी उबली सब्जी खाता हूँ और बिल्कुल बढ़िया रहता हूँ। मतलब पूरे 16वां महीना मैम चल रहा मेरा ये। जी। इस बीच मेरा एक आध बार थायराइड भी शूट हुआ, उल्टा सीधा हुआ, मैंने आपसे बात भी की थी, लेकिन वो गलत टेस्ट के कारण हुआ था। अच्छा। और बिल्कुल ठीक था, मैंने फिर दूसरी जगह क्रॉस चेक कराया। लेबोरेटरी का टेस्ट भी गलत आता है, लेकिन ईश्वर का टेस्ट कभी गलत नहीं आता है। आप 16 महीने से 95% आप रॉ फूड पे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अर्थराइटिस कोलाइटिस ठीक हो गया है, आपका माइग्रेन ठीक हो गया है और आपका जो भी इतने सारे प्रॉब्लम है वो सारे के सारे क्योर हो गए हैं। आप तो टीचर हो, पूरे विश्व को आप चेंज कर सकोगे, क्योंकि टीचर जो है वो सही मार्गदर्शन देके पूरे स्कूल के बच्चों को और स्कूल के पेरेंट्स को भी आप मीटिंग करके भी आप बता सकोगे कि बच्चे का आईक्यू लेवल अगर बढ़ाना हो तो ये सिस्टम को फॉलो करना बहुत ही अच्छी बात है। एनीमा के बारे में आप बताइए कि एनीमा से कितना लाभ होता है। मैम मैंने जो देखा, मेरा अपना अनुभव है, सही बात यह है कि, और अनुभव मेरा जब फायदा हुआ है, सुबह आज तक भी 3 बार सुबह उठते ही एनिमा, 3 बार सोने से पहले, चाहे कुछ भी हो जाओ, चाहे मैं घर से बाहर भी हूँ, अपना एनिमा पोर्टेबल लेकर जाता हूँ। एनिमा पोर्ट कम से कम कितना कचरा निकला होगा सीमेंट जैसा पहले 3 महीने लगभग। हाँ, लास्ट में मैंने ये कहा था जी कि मुझे ये जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, मुझे बचपन से थी ये कॉन्स्टिपेशन की, और इतनी भयंकर थी कि मैं आई एम नाउ 55 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो 55 साल से आपके इतने सारे प्रॉब्लम है। अभी आज कितनी गोलियां लेते हो? मैं मैम असली बात तो बतानी भूल गया मैं। अगर मैम मेरे 4 पैथियों का इलाज 4 साल बराबर चला, जिसमें लगभग 1 किलो गोली और दवाई और पाउडर तो एलोपैथी के थे, 1 किलो ही इसके थे बाबा रामदेव के, ये क्या बोलते हैं इनको, आयुर्वेदिक चूर्ण और आरिस्ट गोलियां, और काढ़ा उबाल के पीना है, 2-2.5 लीटर पानी दिन भर में पीता था इसके वजह से, और होम्योपैथी की 5 बार गोलियां थी। इतनी तो पेट में जाती थी, लगभग 1 किलो के आसपास डेली दवाइयां जाती थी सारी मिलाकर। सबने कहा था सारी पैथियां बराबर चल सकती हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, आप सब करते रहो, होम्योपैथी भी करते रहो। ये कोई डॉक्टर ये नहीं कहता था कि भी 4 पैथियां क्यों चला रहे हो। किसी भी दवाई से कभी भी मुझे रत्ती पर भी फायदा नहीं मिला। अब मैं पिछले 16 महीने में शुरू के 3 महीना थोड़ी थोड़ी दवाई मैं जरूर लेता रहा, डर के मारे। लेकिन जैसे ही मेरा डर निकला कि दवाई तो जब भी कुछ नहीं कर रही थी,
अब मुझे पिछले लगभग 1 साल से एक भी गोली मैंने पेट में नहीं डाली है। जी दवाई भले ही रखी है, सारा 1 क्विंटल दवाई मेरे घर में सबूत के लिए रखी है। जी डब्बा है बड़ा, उसका भी फोटो खींच कर मैं भेजूंगा आपके पास। ओके 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 हाँ, सब दवाइयां रखी हैं, 6-6, 5-5 हजार की, 10-10 हजार, एलोपैथी 10-10 हजार की आती थी महीने में। जी तो सबके मैं फोटो खींच के भेजूंगा। सब मैं रखी है, फ्री दे दी है, सबको बता दी भाई तू कब उसकी ले जा, तू उसकी ले जा, जी तू विटामिन डी की ले जा। जी आपका जो पुराने वाला फेस था उसका भी फोटो भेज देना 16 महीने पहले का, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ अभी जो है वो कितना जी फर्क पड़ गया है। और धर्मवीर सिंह एक बार और हाँ बताइए, जी हाँ जी दूध और दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट के हाँ। बारे में क्या कहोगे? मैं ये कहूंगा मैम, दूध से बनी चीजें, आयुर्वेदिक डॉक्टर ये कहते थे कि आपकी बीमारी में सबसे ज्यादा काम करेगा दही और छाछ। तो मैं बहुत दिनों तक इन चीजों पर फोकस किया, कुछ खास रिलीफ होता नहीं था इनसे भी। जी तो अब जब मैंने ये समझ में आ गया कि ये तो सारी, मतलब ये तो उनसे भी ज्यादा खतरनाक है रोटी सब्जी से जी भी, हाँ जी हाँ तो मैंने बिल्कुल भी ये समझ में आ गया कि सारी जो बचपन से हमारे, तो हम तो किसान है, तो गाय भैंस ये इनकी ढेर सारे रहते थे, दूध दही इन्हीं को खा खा के पड़े। तो फिर समझ में आते देर नहीं लगी कि सारी बीमारियां इन्होंने ही दी हैं। जी तो मैंने बिल्कुल भी कभी भी, मतलब दूध दही छाछ मट्ठा कुछ भी या दूध से बना आइटम है, ठीक से समझ में आ गया। और मैं सबको यही कहता हूँ कि ये रोटी सब्जी से बड़े जा रहे हैं, इनको बंद करो। जी जी हमारे घर क्योंकि में 5 लीटर दूध आता था मैम डेली का। जी हाँ जी 5 लीटर दूध आता था डेली का, और लगभग 2-3 किलो घी और 2-3 किलो सरसों का तेल, ये चीजें हमारे घर में चिकनाई में यूज होती थी। अब बेटा है और थोड़ा वो जिद्दी है, वो नहीं मानता है, अदरवाइज वाइफ भी, बेटी भी, मैं भी, हम 4 ही आदमी है घर में। तो 5 किलो दूध सिर्फ आता है बस बेटे के, 5 किलो दूध में से, वो भी उसके लिए वो मानता नहीं है, उसको दही वगैरह ये सब बहुत पसंद है। और अभी घी के नाम पर कुछ नहीं आता है, तेल के नाम पर जी अभी केवल आधा लीटर आता है। वो बेटा जिद्दी है, मानता अच्छा नहीं है, वो दही जरूर खाता है। अच्छा अच्छा जी केवल आधा लीटर मतलब दूध आता है, सब कुछ बंद हो गया 5 लीटर में से, केवल आधा लीटर जी जी तो 5 लीटर में से 4.5 लीटर तो चलो बंद हो गया, धीरे धीरे ये भी बंद हो बंद हो गया जाएगा। जी। हाँ जी जी मैम, सरसों का तेल लगभग 2-2.5 लीटर और 2-2.5 किलो घी हमारे घर में खर्च होता था, जो अब लगभग कम होकर आधा लीटर रह गया बस। जी तो दूध का खर्चा बंद हो पूरे गया, महीने का दवाई का भी खर्चा बंद हो गया। हो गया जी 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 मैम। ऐसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि 1 साल बाद कैंसर डेवलप हो जाएगा, आपको कोलोन कैंसर हो जाएगा, जी और एक दिन आप नहीं, ऐसे आपको बहुत संभलना है, बस आप अपने आप को संभालो, दवाई खाओ। कोई आश्वासन डॉक्टर नहीं देते थे कि आप इन दवाई से ठीक हो जाओगे। जी तो अब मैं सबको ये कहता हूँ, मेरे जैसी लाइलाज बीमारी जब इसमें कंट्रोल होकर ठीक होने, छोटा बेटा है मेरे छोटे भाई का, उसके अभी 17 साल की उम्र में बाल उड़ गए, मोटा हो गया, पेट लटक गया, शरीर लटक गया, और वो बिल्कुल एकदम हीरो हो गया है। अच्छा वो लगभग 4 महीने से कर रहा है। अच्छा हाँ जी, अच्छा जी बहुत अच्छी उसके बाल बात उड़ गए, बाल हेयर प्लांटेशन की नौबत आ गई थी। जी मैंने उसको एक दिन बहुत डांटा घर पे बुला के कि अच्छा तुम्हारे बहुत पैसे हो रहे हैं, तुम पैसे लुटा रहे हो, जाओ ना, मेरे पास सब क्यों आए थे मुझे बताने, ऐसे धमकाया। तो उस मेरे भतीजे पे बहुत असर पड़ा इस बात का। जी उसने जाते ही शुरू कर दिया, और आज तक वो हीरो हो गया बिल्कुल। अरे वाह उसका पुराना फोटो और नया फोटो भी मैं भेजूंगा। हाँ जी हाँ हाँ जी जी। हाँ जी और अच्छा अपना पूरा केस लिखकर भी, अपना पूरा केस लिखकर भी कागज पे मैं भेजूंगा जी ओके आपके ओके पास, जी इसी जी व्हाट्सएप पे, ओके पूरे ओके अपने हाथ से। हाँ जी 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 हाँ जी। मुझे आप आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ जी आप एक शिक्षक को पूरे समाज जी को कुछ संदेशा दीजिए कि हेल्दी कैसे रहना है। हाँ, बस हेल्दी का तो एक ही है जी, बस न्यू डाइट सिस्टम केवल आपको याद रखना है, हम सबको याद रखना है, इस पे कोई डाउट ना करें, ये भगवान का रास्ता है। और केवल और केवल अगर स्वस्थ रहना है, सारी दैहिक दैविक भौतिक ताप, 3 तरह के ताप होते हैं, दुख होते हैं दुनिया में, उन सबसे परे जाना है और भगवान के रास्ते पर जाना है। तो मुझे तो भगवान मिल गए एनडीएस के। जी जी मैं तो सदा जो है आभारी रहूंगा गुरुजी चौहान जी का, आपका। मुझे तो भगवान से कम आप लोग नजर नहीं आते हो जी मेरे लिए तो।
भले ही मैं आज जूम मीटिंग कर रहा हूँ इतने दिनों बाद। बहुत अच्छा आपने अपना अनुभव बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने फॉलो किया वैसे अगर पूरे विश्व में सारे के सारे लोग फॉलो करेंगे तो हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन वो साकार हो जाएगा। जिससे भी मेरी बात होती है, जिससे मैं मोटिवेट करता हूँ और वो कहता है मुझे भी आप बताओ कैसे करना है, तो मैं सारी आपकी वीडियो के लिंक, सारे आपके जो व्हाट्सएप जिस पर आप ये जूसर मशीन है, ये है, एनिमा है, सारे वो लिंक भेज देता हूँ उनको। जी, और मैंने कहा फर्दर गाइडेंस आपको ना मिल रहा हो वो तो मैं आप मुझसे करें। हाँ जी, हाँ जी 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 जी। और मैं स्कूल में बच्चों को बातों बातों में उस तरफ डायरेक्ट नहीं ले जाता हूँ बच्चों को। अच्छा। जब मेरा मूड होता है कि 2 मिनट अब घर की बात कर रहा हूँ अपने सब्जेक्ट से अलावा, तो मैं बच्चों को पता है हमारे साथ है इस समय से, उनको कहता हूँ देखो मैं सुबह से 2 बज गए, पानी की बूंद भी पेट में नहीं गई है और मैं आपको देखो 12 बजे से लगातार पीरियड ले रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ। तुम्हें मुझे कहीं थकान नजर आ रही है तुम्हें? और तुम जो है बैठ के चेयर पे बैठ के भी ऐसे लंबे हो रहे हो, कोई तिरछा हो रहा है, कोई नीचे को बैठा, सीधे बैठो बिल्कुल। तो मैं उनको बताता हूँ तो कि देखिए मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, इससे आपके सारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। और जो भी उनके पेरेंट्स मुझसे मीटिंग के लिए आते हैं उनको भी मैं ये समझाता हूँ कि आपकी समस्याएं हैं, जो दुख है आप दवाइयां बंद करिए, बस मैं जैसे बताऊंगा जिनके लिए मैं लिंक दूंगा आपको बस उनसे फॉलो करना। जी, तो जितने भी स्कूल में बच्चे हैं उन लोगों मम्मी जो है वो दूध पिला के भेजती है, चाय पिला के, कॉफी पिला के भेजती है। इसकी वजह से बच्चे जो है वो टेढ़े मेढ़े होते रहते हैं, तो पेरेंट्स को समझाने की जरूरत है। स्कूल में एक मीटिंग कीजिए, पेरेंट्स मीटिंग रखिए और सभी पेरेंट्स को आप समझाइए कि दूध पी के बच्चों को ना भेजे और लंच बॉक्स में भी सिर्फ एप्पल या फिर जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हो वो फ्रूट्स ही भेजे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी अभी अहमदाबाद गुजरात में ऐसे स्कूल में अभी नया ट्रेंड चल रहा है कि सुबह सुबह गर्मा गर्म नाश्ता बना के लंच बॉक्स में दीजिए, तो ढोकला है, हांडवा है, थेपला है, उत्तपम है, ऐसी गरम गरम चीज बना के बच्चों को देते हैं। ये बहुत गलत चीज है। अगर बच्चों को सिर्फ और सिर्फ फ्रूट देंगे तो बच्चे जो है वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। जी, तो हमारी एक ही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पे वेट पट्टी भी मिल जाएगी, हमारी नेचुरोपैथी की औषधियां है वो भी मिल जाएगी जो ऑर्गेनिक है। और आपको एनिमा पॉट चाहिए तो भी हमसे मंगवा सकते हो। और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर आपको भी ठीक हुआ हो, कुछ लाभ हुआ हो, कुछ फायदा हुआ हो, दवाइयां बंद हो गई हो, तो आप भी हमसे जूम मीटिंग पे अपना अनुभव बता सकते हो। अगर आपको मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में मुझे मिल सकते हो। यही मेरा फोन नंबर है, वही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, प्रणाम, आभार। धर्मवीर जी आपने अपना अनुभव बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।